तो उनके मार्केट को ख़राब करने के लिए, छवि को ख़राब करने के लिए ये अफवाहें भी फैलाई जा रही कि खेसारी लाल गाना नहीं गा सकते हैं, खेसारी लाल सिनेमा नहीं बना सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जो उनसे जो नीचे तबके के जो कम्पिटेंट, जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, उनको काम का अवसर मिले। खेसारी लाल यादव जी पर गाना गाने पर रोक नहीं है, स्टेज प्रोग्राम करने पर रोक नहीं है, ना ही उनको फिल्म बनाने पर रोक है। वो अब कहिएगा कि इस तरह की बातें और अफवाहें इसलिए भी फैलाई जा रही है कि अभी सब लोग जानता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में खेसारी लाल जी का एक अहम भूमिका है और एक ओहदा रखते हैं। तो उनको स्टेज प्रोग्राम भी जब वो जितना वो चीज़ को डिनाई कर जाते हैं, उसी के बाद भोजपुरी में आज के डेट में किसी को कोई काम भी मिल रहा है। जैसे कोई पिक्चर का पहला ऑफर खेसारी को रखना चाहिए, खेसारी यदि डिनाई कर जाते हैं या पैसा का जो उनका है उसमें नहीं लोग सकते हैं, तो कहते हैं कि भाई इससे नीचे का कैटेगरी का आ जाने के बाद वो कोई गाना यदि वो किसी को नहीं बेच सकते हैं, आदेश से पहले यदि वो गाना को बेच चुके हैं, तो उस कंपनी को यदि वो कंपनी रिलीज करती है तो उसको रोक नहीं सकता है कोई। कुछ दिनों पहले खबर निकल के आई थी कि खेसारी लाल यादव के गाने पे 2025 तक बैन लग चुका है, वो गाना नहीं गा पाएंगे और गाना गाएंगे भी तो सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक कंपनी से ही उनका गाना आएगा। लेकिन कुछ दिन 2 से 3 दिन पहले खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे उनका गाना आता है, गाना आते ही लगातार ट्रेंडिंग करने लगता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जेल भी जा सकते हैं। बाकी इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ शिवनंदन भारती जी हैं, जो कि हाईकोर्ट के एक मशहूर अधिवक्ता हैं और वक्फी अपनी बातों को रखते हैं और लोग इनको सुनते भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर क्या कहिएगा, खेसारी लाल यादव का जो गाना है प्रतिबंध लगने के बाद भी क्या आप खेसारी लाल यादव जेल जा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझिए कि अधूरी बातें की प्रसारित की जा रही है और सोची समझी रणनीति के तहत प्रसारित की जा रही है। खेसारी लाल यादव जी पर गाना गाने पर रोक नहीं है, स्टेज प्रोग्राम करने पर रोक नहीं है, ना ही उनको फिल्म बनाने पर रोक है। वो जजमेंट का ही पार्ट है, पैराग्राफ 85 है, जब उसको पढ़ेंगे स्पष्ट तरीके से उसमें कहा गया है। तो ये हाँ, उसमें एक ही शर्त को रखा गया था, जिस शर्त के मुताबिक बोला कि गाना गाइए, फिल्म बनाइए, लेकिन जब बेचने की बात आएगी तो आप केवल और केवल ग्लोबल म्यूजिक को ही बेचेंगे। सेलिंग की बात कही गई। एक साधारण उदाहरण तौर पर समझिए कि कोई ईंट का भट्ठा हो, तो ईंट बनाने पर रोक नहीं, लेकिन बोलता है कि बेचोगे तो केवल एक आदमी, एक ही व्यक्ति है जिसको तुम ईंट टोटल सप्लाई करोगे। तो यहाँ पर प्रोडक्शन पर कोई रोक नहीं है, सेलिंग पर रोक है। तो यदि वो व्यक्ति बना रहे हैं तो अभी फिल्म बनाना, गाना बनाना, उस पर ये चीज़ नहीं है। लेकिन जजमेंट से पहले यदि उसने कोई गाना गाया है और किसी कंपनी को बेच दिया और वो कंपनी अब रिलीज करी तो उस पर भी रोक नहीं है। मतलब पहले वाले गाने रिकॉर्ड करके जो कंपनी को बेच आदेश आया है, उस आदेश से पहले ही वो किसी कंपनी के साथ डील उसका हो गया। आदेश आ जाने के बाद वो कोई गाना यदि वो किसी को नहीं बेच सकते हैं, आदेश से पहले यदि वो गाना को बेच चुके हैं, तो उस कंपनी को यदि वो कंपनी रिलीज करती है तो उसको रोक नहीं सकता है कोई। तो उसके तहत दूसरी बात, वो कोई भी जो एग्रीमेंट है, ऐसे परिस्थिति में यदि वो एग्रीमेंट आज जो हुआ है तो उसी में वो उन्होंने गाना रिलीज किया। लेकिन एक और अहम बात जो है सो जो समझने की ज़रूरत है, आप ये चीज़ समझिए कि जब कोई भी व्यक्ति गाना गाया और थर्ड आदमी को बेच दिया जो पहले के एग्रीमेंट को, तो उस पर रोक नहीं थी। अब कहिएगा कि इस तरह की बातें और अफवाहें इसलिए भी फैलाई जा रही है कि अभी सब लोग जानता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में खेसारी लाल जी का एक अहम भूमिका है और एक ओहदा रखते हैं। तो उनको स्टेज प्रोग्राम भी जब वो जितना वो चीज़ को डिनाई कर जाते हैं, उसी के बाद भोजपुरी में आज के डेट में किसी को कोई काम भी मिल रहा है। जैसे कोई पिक्चर का पहला ऑफर खेसारी को रखना चाहिए, खेसारी यदि डिनाई कर जाते हैं या पैसा का जो उनका है उसमें नहीं लोग सकते हैं, तो कहते हैं कि भाई इससे नीचे का कैटेगरी का लोग लो। तो उनकी ये इस तरह की है। तो उनके मार्केट को ख़राब करने के लिए, छवि को ख़राब करने के लिए ये अफवाहें भी फैलाई जा रही कि खेसारी लाल गाना नहीं गा सकते हैं, खेसारी लाल सिनेमा नहीं बना सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जो उनसे जो नीचे तबके के जो कम्पिटेंट, जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, उनको काम का अवसर मिले। तो ये सब बातें कही जा रही है। मतलब खेसारी लाल यादव पर माने केस में जो निर्णय आया है उसमें ये बात की कहीं मनाही नहीं है कि वो गाना नहीं गा सकते हैं, वो फिल्म नहीं बना सकते हैं, इस तरह की कोई रोक टोक नहीं। मतलब वो फिल्म भी करेंगे, गाना भी गाएंगे, निश्चित तौर पर इस पर कहीं कोई रोक नहीं है।
मतलब कहीं ना कहीं झूठी खबर या अफवाह फैलाई बिल्कुल बिल्कुल, वो जजमेंट में ही मैंने कई न्यूज़ चैनल पर दिया भी है। जजमेंट का पैराग्राफ पढ़ेंगे 85 में स्पष्ट तरीके से सारे चीज़ों का एक्सप्लेनेशन उसमें है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी के साथ अगर एग्रीमेंट किया जाता है तो एग्रीमेंट को पढ़ना ये सब मैनेजर का काम है, तो उनके मैनेजर पर भी काफ़ी लोग क्लेम कर रहे थे, इस पर क्या बोलिए? देखिए, उस पर उन्होंने स्पष्ट तरीके से आकर अपना बात भी रखा कि हमारी टीम को तोड़ने की साजिश है। भ्रम, वो चूँकि अंग्रेजी जानते नहीं थे, उनको भ्रम में डालकर, विश्वास में डालकर और वो सिग्नेचर करा लिया। तो उनके मैनेजर की भूमिका पर भी प्रश्न उठी थी। लेकिन मान लीजिए हम मैनेजर से पूछ के करेंगे तब तो कभी कभी उनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। तो जो जिनके साथ ग्लोबल म्यूजिक का डायरेक्ट उनकी बात हुई थी, उनके बात पर भरोसा करते हुए उन्होंने साइन कर दिया कि, लेकिन वो धोखे में रहकर कुछ टर्म एंड कंडीशन को ऐसा जोड़ दिया जिनकी जानकारी इनको नहीं थी, और इसी आलोक में उन्होंने दस्तखत कर दिया था, जिसको लेकर उन्होंने चैलेंज भी फिर कोर्ट में किया है कि धोखे में रहकर हमसे करार किया गया था और वो करार शून्य होना चाहिए, उसको लेकर उन्होंने चैलेंज किया है। बाकी अगर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कुछ बोलना चाहिए खेसारी लाल यादव को लेकर, मतलब? नहीं, उसमें बोलना क्या, चूँकि आप लोगों ने कहा, तो खेसारी लाल जी को गाना गाने पर कोई रोक नहीं है, उनको एल्बम बनाने पर कोई रोक नहीं है, स्टेज प्रोग्राम पर कोई रोक नहीं है। यदि इसको लेकर कोई अफवाहें फैला रही तो वो सरासर अफवाह है, गलत बातें हैं, बस। तो चलिए, यही बात थी। और खेसारी लाल यादव गाना भी गा पाएंगे, स्टेज शो भी करेंगे और मूवी भी करेंगे। बाकी ये खबर आपको दिखा रहे थे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें।